सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले क्लोजर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे एक बेसिक क्लोजर के लिए हमने काउंटर बनाया है। बेसिकली क्लोजर क्या है कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन डिफाइन हो वो आउटर स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस करता है और काइंड ऑफ एनकैप्सुलेशन यानी कि हाइड करता है एलिमेंट को, और ये बेसिकली सिक्योर पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रिएट काउंटर कॉल हुआ, काउंटर 1 के अंदर वो स्टोर हुआ, तो यहाँ पे जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो काउंटर 1 के अंदर स्टोर होगी। तो रिटर्न वैल्यू के अंदर एक फंक्शन है जो कि काउंट को +1 करता है और रिटर्न काउंट करता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कुछ भी मतलब वो उसका डिक्लेरेशन स्टोर नहीं हुआ, तो ये डिक्लेरेशन यहाँ पे पेरेंट स्कोप में है, तो वो उसको एक्सेस करेगा। बेसिकली काउंटर के केस में यहाँ पे वो काउंट को अपग्रेड करेगा और वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये इस स्कोप के अंदर तो है ही, तो वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो इसका अगर हम क्रिएट काउंटर का प्रैक्टिकल अगर हम डीबगर लगा के देखें कि वो कैसे आगे एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे हम डीबगर लगाएंगे और रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, तो सी यहाँ पे काउंटर 1 है। काउंटर 1 के अंदर हम देखें अगर, तो यहाँ पे काउंटर 1 के अंदर एक क्लोजर मिलता है हमें। अगर ये हम इसको छोटा करें, स्क्रिप्ट के अंदर काउंटर 1 मिलेगा, काउंटर 1 के अंदर स्कोप्स होते हैं, उसके अंदर एक क्लोजर स्कोप मिलता है। क्लोजर स्कोप के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा काउंट 0, मतलब कि इस क्रिएट काउंटर के लिए काउंटर 1 की वैल्यू 0 हो गई। और सेम काउंटर 2 का यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके लिए अभी वैल्यू ऑन अवेलेबल है। अगर हम 1 बाय 1 आगे की लाइन एग्जीक्यूट करें, जैसे ही हम काउंटर 1 यहाँ पे कॉल करेंगे कुछ वैल्यू अपडेट होगी। तो वैसे ही जैसे ही एक फंक्शन कॉल हो गया, ये फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे काउंटर 1 की वैल्यू वैसे ही काउंट 1 हो गई। तो यहाँ पे अगर हम कंसोल में देखेंगे तो हमें काउंट 1 देखने को मिलेगा। फिर अगर हम आगे देखें, फिर से काउंटर 1 कॉल होगा, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 हुई, अभी काउंटर 2 असाइन होगा। अभी डिफरेंस देखने को मिलेगा, काउंटर 1 में काउंट की वैल्यू है 2, काउंटर 2 के अंदर काउंट की वैल्यू है 0। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही कॉल हुआ तो काउंटर 2 क्रिएट काउंटर जब कॉल होगा तो काउंटर 2 के लिए वो अलग स्कोप हुआ और उसकी वैल्यू रीडिफाइन हुई, और वो उसके लिए उसके क्लोजर के स्कोप के अंदर वो काउंट 0 रहेगा। और काउंटर 1 में काउंट की वैल्यू 2 है तो वहाँ पे 2 ही रहेगी। अभी अगर हम एक और आगे जाए तो यहाँ पे काउंटर 2 जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 है। सी 1 2 और 1, ये काउंटर 2 की वैल्यू है और ये काउंटर 1 की वैल्यू है। फिर से अगर यहाँ पे काउंटर 1 कॉल होगा तो यहाँ पे काउंटर 1 के स्कोप की वैल्यू अपडेट होगी, यानी कि यहाँ पे काउंट 2 है वो अपग्रेड होगा और वो सीधा काउंट 3 हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे डीबगर को पूरा फिनिश करें और यहाँ पे अगर हम काउंटर 1 को देखें कि वो क्लोजर कैसे रियल में इम्प्लीमेंट करता है और हाइड कैसे करता है, तो वो अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे और कंसोल के अंदर देखें तो सी यहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे उसके पेरेंट स्कोप या इसके काउंट का डिक्लेरेशन हमें देखने को नहीं मिलता, यानी कि वो सोर्स को हाइड करता है, डिफाइंड सोर्स को वो हाइड करता है, यानी कि काइंड ऑफ एनकैप्सुलेशन परफॉर्म करता है। तो ये बेसिकली सिक्योर पर्पस के लिए बहुत ही यूजेबल है। इसके मेन स्कोप में ना होके वो क्लोजर के स्कोप में है। सी स्क्रिप्ट के स्कोप के अंदर वो वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, वो कहाँ पे डिफाइन होगा, क्लोजर के स्कोप में अंदर। तो ये यही है बेसिक क्लोजर। सो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो बेसिकली क्लोजर क्या है, एक फंक्शन है जो कि फंक्शन को रिटर्न करता है, और जो भी रिटर्न हुआ हुआ फंक्शन है वो अपने पेरेंट स्कोप का जो भी वैल्यूज़ है उसको एक्सेस करता है, और उसको बेसिकली वो पेरेंट स्कोप अगर फिनिश हो गया है एग्जीक्यूशन तो भी वो उसको एक्सेस कर सकता है और उसके क्लोजर के स्कोप के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर रखता है। सो यही है काउंटर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।